Good morning. All my dear students, standard 12. GW. Practice MCQ on integration. Date. Derivative function. Question number first. Derivative of d by dx x mod x if x less than 0. ऑप्शन गिवन होगा 2x b माइनस 2x c माइनस x d dx। x is already positive but mod x less than 0 means mod x अगर 0 से डाउन हो that is negative means d by dx x into minus x क्योंकि अगर लेफ्ट mod x less than mod x equal to minus x माइनस बाहर आ गया d by dx x square minus 2x ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ। इसी सेम क्वेश्चन में d by dx x mod x x ग्रेटर देन 0 तो ये आंसर सही होगा। अगर mod x से बड़ा है दैट इज पॉजिटिव x into x स्क्वायर नॉन टू x तब आपका आंसर ये सही होगा। x लेस देन 0 देन आंसर माइनस 2x x ग्रेटर देन 0 देन आंसर 2x। ओके माड वाले डेरिवेटिव फंक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 d by dx log a पे x your find formula ऑप्शन में होगा a equal to 1 by x b equal to 1 by x log b c equal to 1 upon ax b equal to 0। d by dx your rule d by dx log x log e पे x 1 by x ये हमारा फार्मूला है। बट d by dx बेस ऑन a 2x जब तक हम बेस को e में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक डेरिवेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है नहीं तो इट मींस फार्मूला है log a पे x इक्वल टू log e पे a बोलो log e पे x अपॉन log e log e पे x अपॉन log e d by dx ये चेंज हो जाएगा log e पे x अपॉन log e that 1 by log a d by dx log e base x 1 by log a कांस्टेंट है log a 1 by x then answer B is the right।
ओके, ये ध्यान देना है, बेस ए एक्स है। तो अब यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकता है, जैसे ये नंबर कभी कभी चेंज कर देता है। डी बाई डी एक्स लाख से लाख लाख, तो ये चेंज हो जाएगा। लाख से लाख ई टू एक्स मीन्स लाख ई पे एक्स अपॉन लाख ई। तो ए in place of 7, x in place of log ex, x in place of log ex। तो फार्मूले से log e को लिखा जाएगा log e to log x log ex upon log c। log डेरिवेट 1 upon log 7 log ex और log x डेरिवेट 1 upon x। ये क्वेश्चन हो जाएगा यस log ex log 7। देखो कहीं कहीं ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो log में थोड़ा ax और ex को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर मार एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डी बाई डी एक्स क्यूब मार एक्स ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी बाई डी एक्स log 9 to x। क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स log 11 to log x। Viewers are in this 4 questions। Next, derivative of constant function। जैसे constant function में डेरिवेट करने के लिए आते हैं, डी बाई डी एक्स e पावर e। यू आर नो दैट e पावर e इज कांस्टेंट। ऑप्शन आपको दिया जाएगा a b c d। 0 e पावर e log e नो नथिंग। तो यू आर दैट कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0, डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इन केस डी बाई डी एक्स ई पावर नो e पावर e दी गया, e
पावर ई, तो भी जीरो होगा क्योंकि ई पावर ई कांस्टेंट फंक्शन। डी बाई डी एक्स लॉग ई पे ए, लॉग ई पे एक्स के लिए फार्मूला है 1 बाई ई पे ए एज कांस्टेंट फंक्शन दैट जीरो। आपको डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द इनवर्स फार्मूला डी बाई डी एक्स पाई बाई दैट इज जीरो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई। अगेन क्वेश्चन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, ये भी एक जो है कांस्टेंट फंक्शन है पाई बाई 2, ये भी जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी जो है पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स पाई बाई 2। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 2 3 4 5 6 ये कार्ड as a constant function, then answer is 0, then answer is 0। वो आपको ये तो हो गए इनवर्स कांस्टेंट है, ये हो गए जनरली कांस्टेंट है। अगर वो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दे दे, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 इक्वल टू 0। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स ओ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स नो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है कांस्टेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स 1 की आइडेंटिटी 1। कुछ भी पूछ ले आपको तो फार्मूले पे भी डेरिवेटिव जीरो एंड क्योंकि उसको तो क्वेश्चन बनाना है ना, हमें फार्मूला रद्द करके उसकी वैल्यू रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ऑलवेज वैल्यू 0। ओके, ये रहे कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट हो गए, मार्क हो गया, लाभ के भी वो डेरिवेट नेक्स्ट टॉपिक डी बाई डी एक्स क्यूब पावर 4 sin cube x dx, n x root you are to write n x तो x पावर 1 बाय, ये हमारा फार्मूला। तो d बाई डी एक्स साइन क्यूब x
पावर 1/4, डी बाई डी एस साइन पावर e की पावर 1/4 हो गई, तो साइन 3/4 यस। फर्स्ट फार्मूला 3/4 साइन 3/4 माइनस 1 डी बाई डी एस साइन एस। तो 3/4 साइन पावर माइनस 1/4 साइन एस कास एस। अब इसको 3/4 कास एस 1/4 पावर साइन एस। अगर किसी की पावर 1/4 है तो 1/4 हो गया, 3/4 n x n माइनस 1 n, पहले साइन x को हम t मान लेंगे, 3/4 साइन 3/4 माइनस 1 x डी बाई डी एक्स साइन x, 3/4 साइन 1/1 माइनस 1/4 कास x, x यहाँ रख देंगे, ये नीचे आकर के माइनस पावर पॉजिटिव होगा तो फोर्थ पावर साइन x हो जाएगा। ओके, तो पावर वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। डी बाई डी एक्स कास पावर एन एक्स डी एक्स, तो पहले क्या आएगा n कास n माइनस 1 डी एक्स डी बाई डी एक्स कास एक्स। ये क्वेश्चन ऐसा चलता है, n कास का साइन एक्स कास n माइनस 1 एक्स, ये हो गया आंसर। डी बाई डी एक्स सेक पावर एन एक्स, पावर n है तो सेक फार्मूला n सेक पावर n एक्स, फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो n सेक पावर n प्लस 1 एक्स इंटू टेन एक्स। इस तरह से पावर n की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम अरेंज करके इंटीग्रेट डेरिवेट करेंगे। डी बाई डी एक्स कुछ भी पूछ दे वो तो हमें इंटीग्रेट डेरिवेट करना है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर डी। अब यहाँ पे आप तुरंत फार्मूले से x इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज चेंज ऑफ tan इनवर्स tan 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब आप डेरिवेट करो 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, दैट आंसर 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इन द सेम क्वेश्चंस आपको अगर चेंज कर देंगे tan इनवर्स cot इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x इक्वल टू tan थीटा, यू वर सब्स्टिट्यूट, तो डी बाई डी एक्स cot इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स cot इनवर्स tan 2 थीटा। tan cot को tan के बराबर करना है तो डी बाई डी एक्स cot इनवर्स cot पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, अब ये कट जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई बाई 2 डेरिवेट 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन का मोटिवेशन देखना है कि वो किस मूड में है। tan है तो डायरेक्ट थीटा हो गया, cot इनवर्स tan है तो cot इनवर्स cot पाई
जब तक काट इनवर्स पार्ट कैंसिल नहीं होगा तब तक वो आंसर आपको मिलेगा नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन में आएंगे। जैसे b बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा u वर्ग cos थीटा, ये आप जानते हैं। तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स ये फार्मूले से क्या हो गया cos थीटा। ये साइन और cos कैंसिल नहीं होगा जब तक हम इसको साइन ना बना दें पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये कैंसिल होगा। डेरिवेट किसका करना है पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और देखो पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, I dy by dx x equal to a sec theta y equal to b tan theta। तो आप कुछ नहीं करो dx by d theta a sec theta into tan theta और dy by d theta equal to b sec square theta, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy by dx कुछ भी वो पूछ ले हमें तैयार होना चाहिए। b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो sec से कैंसिल हुआ b बाई a sec आएगा 1 बाई cos थीटा और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos गया b बाई a cosec थीटा। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा तो है हमें मेथड आना चाहिए। dx by d थीटा इज sec tan dy by d थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं है, मैंने कुछ भी जोड़ के बना दिया, लेकिन इंटीग्रेट वैल्यू है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। b sec स्क्वायर थीटा a sec से पावर कैंसिल 1 बाई sec नीचे आ गया 1 बाई cos tan sin बाई cos cos कैंसिल cosec स्क्वायर थीटा। चेन रूल से भी क्वेश्चन दे सकता है b बाई डी एक्स sec cos 3x plus 1। तो पहले sec का इंटीग्रेट sec के लिए थीटा हो जाएगा sec cos 3x plus 1 tan cos 3x plus 1, क्योंकि sec x into tan x cos minus sin 3x plus 1 फिर 3x plus 1 का 3। आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है -3 sec cos 3x plus 1 tan cos 3x plus 1 और sin 3x plus 1। ये हो गया। डिवीजन रूल लगा सकता है d by ds x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। आपको डिवीजन रूल लगाना है x स्क्वायर माइनस 1 दिस इंटीग्रेट डेरिवेट 2x 1 0 x स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 2x क्यूब से गया माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर।
ओके।